हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज से जो है हम त्रिकोणमिति के सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल तक तो हम समांतर श्रेणी का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था मैं सारा क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन लड़ सकते हैं, उम्मीद करते हैं कि लड़ना भी चाहिए। आज हम त्रिकोणमिति के क्वेश्चन लेकर के आए। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है देख लें आज। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा माइनस इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान निकालें। सेक थीटा का जगह पर कुछ भी रह सकता है, टेन थीटा भी रह सकता है, कॉट थीटा भी रह सकता है और साइन थीटा भी रह सकता है। यानी कि कुछ भी त्रिकोणमिति का यहाँ पर मान दे सकता है। यहाँ पर 13/12 या 4/5 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। उसको क्या करना है आपको कि सेक थीटा पहले लिखना है। सॉल्व कैसे करेंगे देख लीजिए। 13/12 तो आपको ये देखना है कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है या B/H होता है। यानी कि P/H होता है या फिर या तो फिर H/B होता है। क्या होता है थोड़ा सोचना है पहले इसके ऊपर। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, H/B होता है। ठीक है, तो अब हमको त्रिभुज का तीन चीज़ होता है ना। त्रिभुज में क्या चीज़ होता है, तीन चीज़ होता है। एक होता है P होता है, ये आधार B को बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, है ना। तो इसमें H का मान B का मान, तो क्या करना है हमको पहले P का मान निकालना। P का मान निकाल ले रहे हैं। P का मान निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, H² माइनस B² होता है। H का मान कितना दिया हुआ हमको 13 का, और B का मान कितना दिया हुआ 12। तो दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे तो 169 आएगा। 13 का वर्ग 169 और 12 का वर्ग 144। घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों 25। 25 का वर्गमूल क्या होगा 5 होता है। ठीक है, अब हमको क्या निकालने के लिए बोलता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करें, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे क्या होगा 1 प्लस। अभी क्या है कि इसको हम चाहेंगे तो साइन थीटा का मान P/H से भी लगा सकते हैं, और चाहेंगे इसको फॉर्मूला पहले सोल्व कर लेते ताकि सवाल आसान हो जाए हमारे लिए बनाने के लिए, है कि ना। तो आसान कैसे होगा, तो A+B A-B के फॉर्मूला पर हम इसको तोड़ लेते हैं पहले। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। A+B A-B का फॉर्मूला होता है A² माइनस B²। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कोस स्क्वायर थीटा होता है। और नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको फिर हम क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। क्या चीज़ तोड़ेंगे, कोस बटे साइन क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही होगा, B/P होता है। क्या होता है B/P। तो B का मान क्या दिया हुआ है हमारा 12, अब P का मान क्या दिया हुआ है 5। तो 12/5 का क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो 12/5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 144/25 आ जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। तो बच्चों ये आपके सामने ये दूसरा क्वेश्चन देकर के हम हाजिर हुए हैं। tan A बराबर 3/4 तो साइन A और कोस A का मान बताइए। जब भी इस तरह के सवाल रहे tan A बराबर 3/4 या कोट A बराबर 1/2 या साइन A बराबर 5/4, तो आपको क्या देखना है कि tan A बराबर फॉर्मूला होता है क्या। तो आपको पहले यहाँ पर लिखना है tan A बराबर 3/4। तो tan A का फॉर्मूला क्या होता है आपको P/B होता है। यानी कि हमको H का मान यहाँ पर चाहिए। तुरंत आपको पहले क्या करना है, इसका मान निकालना है। यानी कि फॉर्मूला क्या होता है P² प्लस B²। तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। 16 9 क्या होता है 25, 25 का वर्गमूल 5। तो इसलिए साइन A का मान पूछता है। साइन A बराबर फॉर्मूला क्या याद किया आप लोग P/H। तो P का मान क्या याद किया बच्चों, तो P का मान क्या दिया हुआ यहाँ पर 3 दिया हुआ है, और H का मान क्या निकाले हम 5। ये हो गया आपका एक आंसर। दूसरा क्या पूछता है कोस A, है ना। तो कोस A बराबर फॉर्मूला क्या याद किए B/H। तो B का मान क्या दिया हुआ यहाँ पे, B का मान दिया हुआ 4 और H का मान क्या दिया हुआ 5। हो गया, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एग्जाम में ये आपका 2 नंबर यहाँ से बनेंगे इस टाइप के सवाल। आप और भी जो आपके बुक में होगा वो सब क्या करना है, आपको ये सब ऐसा क्वेश्चन आपको सोल्व करना है हर हालत में। ठीक है, तो ऐसा सवाल आपको एग्जाम में पूछना 100% गारंटी कि पूछेगा ही। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल अच्छा समझ में आया होगा।